Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. So hello everyone, Vanshika here, welcoming you all in my channel. Today we have chapter number 3 of Commerce, Sources of Finance for a Joint Stock Company. ये बहुत लेंथी चैप्टर है एंड इसको मैंने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है एज आई टोल्ड बिफोर एज वेल, ताकि आप सबको इजी रहे पढ़ने में भी एंड इसको एंजॉय करने में भी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन लेंथी होने की वजह से बच्चे पहले ही डर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें आज हम कवर करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 3 टॉपिक आज इसमें कवर किए हैं और पहले की जो वीडियोस हैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मेरे चैनल में भी चेकआउट कर सकते हो उनको। लेट्स बिगिन। ESOP, इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट, तो किन्हीं भी 2 चीज़ों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जैसे शॉर्ट एनालिसिस शॉर्ट की फुल फॉर्म एंड इसकी ESOP। एंड आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें भी कई ऐसी शॉर्ट फॉर्म है जिसको बच्चे सोचते हैं इस पर पढ़ना क्या है, ये तो हम ऐसे लिख देंगे और फिर बाद में जाके भूल जाते हैं। तो इन सबको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, 2 मार्क्स भी बहुत होते हैं। कई बच्चे 2 मार्क्स की वजह से ही कितने आगे बढ़ जाते हैं और कितने 2 मार्क्स की वजह से बाद में फिर होते हैं। तो इसलिए 2 मार्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ESOP, इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके, नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है ये पहले हिंदी में समझिए इसको। ये एक स्कीम होती है उन लोगों के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो बहुत समय से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि अभी कोई नया एम्प्लॉय आया उसके लिए स्कीम, नहीं। जो बहुत समय से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए स्कीम होती है कि वो लोग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स, ये इसका कीवर्ड है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी से बिलो मार्केट प्राइस एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस। स्टिपुलेटेड प्राइस क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस है उससे कम में वो कंपनी से ये शेयर्स खरीद सकते हैं, मार्केट प्राइस से कम में। और ये स्कीम सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए होती है जो बहुत समय से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ओके, या फिर मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस कंपनी को दे चुके हैं, उनके लिए होती है। और ये लोग फिर उसके पैसे कैसे चुकाते हैं, या तो ये लोग अपनी सैलरी में से कटवाते रहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में देते रहते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आप इसमें ये लिखेंगे जो मैं बता रही हूँ एंड 2 एडवांटेजेस लिख देंगे उसके पैराग्राफ चेंज करके एंड 2 डिसएडवांटेज लिख देंगे, तो आपका शॉर्ट नोट ऐसे बन जाएगा। ओके, तो अब देखते क्या है। एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी is given a right to purchase a specified number of its share। ये क्या है इसका कीवर्ड, एट a stipulated price। क्या होता है stipulated price? Usually below the market price। Only those employees are given this right who fulfill the specified eligibility conditions। क्या होती है वो eligibility conditions? Minimum period of service in the company, एग्जाम्पल है ये, और कुछ भी एलिजिबिलिटी कंडीशन हो सकती है। इस स्कीम को एलिजिबल करने के लिए एग्जाम्पल दे रखा है कि मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस उस एम्प्लॉय ने कंपनी को दे रखी हो, उसी के लिए स्कीम है। ओके, द एम्प्लॉय हु एक्सरसाइज द ऑप्शन मे बी अलाउड टू पे द मनी इन इंस्टॉलमेंट में दे सकता है वो, और बाय वे ऑफ डिडक्ट फ्रॉम हिज हर मंथली सैलरी। क्लियर। अब इसके मेरिट्स देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। This scheme can link compensation package closely to performance। Okay, second, it encourages the employee to work even better। पढ़ने से समझ आ रहा है, इसको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करता है कि और अच्छे से वो लोग काम करें ताकि उनको बाद में इस स्कीम का बेनिफिट हो।
It inculcates a sense of ownership and responsibility among employees. The scheme boosts morale and team efforts among employees. It boosts morale and team efforts among employees. Number 5, when the market price of the company share rise, जब कंपनी के शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज होता है और उस समय अगर एम्प्लॉय उसको खरीद ले तो ही और शी कैन बिकम अ मिलीनियर, क्योंकि उनको तो कम में मिलेगा बिलो मार्केट प्राइस. So he or she can become a millionaire. Clear? These are 5 advantages. Now 5 limitations or disadvantages of employee stock option plan. This scheme can be used only by the profit making companies. सारी companies इस scheme को नहीं कर सकती हैं क्योंकि इनको employees को market price से कम में share को देना होता है. तो फिर only profit making companies ये scheme दे सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को. ओके. शेयर प्राइजेस डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल्स. जो शेयर के प्राइस हैं वो हमेशा फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते. फंडामेंटल्स क्या होते हैं? बेसिक और प्रिंसिपल्स. ओके. नाउ नंबर 3, फॉलिंग शेयर प्राइस रिजल्ट इन लॉस टू एम्प्लॉयज़. अब जैसे इसमें था एडवांटेज में जब मार्केट प्राइस राइज होता था तो एम्प्लॉय कैन बिकम अ मिलीनियर, लेकिन जब प्राइस कम होगा लॉस में चला जाएगा एम्प्लॉय. ओके, उसको लॉस होगा. नंबर 4, अनसाउंड स्टॉक मार्केट कंडीशंस कॉज इनकन्वीनियंस टू एम्प्लॉयज़ इन इनकैशिंग देयर इन्वेस्टमेंट. जब अपने इन्वेस्टमेंट को इनकैश करेंगे तब उनको इनकन्वीनियंस होगा अगर स्टॉक मार्केट कंडीशंस सही नहीं है. ओके. लास्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन अर्न एक्यूजेशन ऑफ फेवरेटिज्म. एक्यूजेशन क्या होता है? किसी चीज़ को खरीदने की चाह होना. तो अगर इसमें जैसा हमने देखा इस स्कीम में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है तो इट कैन अर्न एक्यूजेशन ऑफ फेवरेटिज्म. मतलब कि हम खुद से किसी चीज़ को चूज़ करके नहीं खरीद सकते हैं. ओके. So these are 5 limitations of employee stock option plan. Now sweat equity shares. बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है इसकी, साथ में पढ़ते हैं. Sweat equity shares are the share issued by a company. These are the share issued by a company under section 79A. कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं ये शेयर्स अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. किसको? टू एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स. किसको इशू किए जाते हैं? टू एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स. अब इसकी 2 कंडीशन, एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस, एट अ डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश? जब कंपनी को कुछ एसेट लेना होता है तो वो उसकी पेमेंट या तो नॉर्मली कैश में करते हैं, अगर कैश में नहीं करते तो शेयर इशू करके करते हैं. उसके बदले उतने पैसों का ही शेयर दे दिया जाता है. कंपनी कैश नहीं देती, उस एसेट के बदले एक शेयर दे देती है. तो जब कंपनी शेयर देती है तो जो इशू ऑफ शेयर होता है उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर कैश के बदले किसी और चीज़ को देना फॉर कंसिडरेशन. ओके. सो क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर इशू बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. किस किस को? टू एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स, and at a discount or for consideration other than cash. At discount or for consideration other than cash. अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? ऐसे कंडीशन हमने बोनस शेयर एंड राइट शेयर में भी पढ़ी थी. फर्स्ट कंडीशन है द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज ऑथोराइज्ड. ऑथोराइज मतलब किसी चीज़ की परमिशन देना. by a resolution passed by the company in the general meeting. इसकी कंडीशन क्या है ऑफ इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर?
आपकी जो जनरल मीटिंग है वहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वहाँ पे ऑथोराइज होना चाहिए इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये है इसकी। सेकंड है द रेजोल्यूशन स्पेसिफाई, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो दिखाता है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू, द वैल्यू एंड द क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय, क्योंकि इन्हीं को इशू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, and the class value and classes of directors or employees to whom such equity share are to be issued, जिनको ये इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं। ओके, सो ये दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑथोराइज होना चाहिए जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें। सेकंड, वो रेजोल्यूशन दिखाता है नंबर ऑफ शेयर्स एंड उनकी वैल्यू एंड द क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू होम सच इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड, जिनको ये इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, इशू किए जा रहे हैं। ओके, सो ये दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑथोराइज होना चाहिए जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें। सेकंड, वो रेजोल्यूशन दिखाता है नंबर ऑफ शेयर्स एंड उनकी वैल्यू एंड द क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू होम सच इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड। क्लियर? नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके नाम से ही पता लग रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन मतलब वापस लाना किसी चीज़ को, रिटेन करना। रिटेन का मीनिंग यही होता है कि टू कीप समथिंग एंड नॉट टू लूज इट। ठीक है, किसी चीज़ को अपने पास रखे रहना। रिटेन्ड अर्निंग्स नाम से ही पता लग रहा है इसका। अब बताओ क्या होंगे रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट refers to the process of retaining a part of net profit year after year। मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा थोड़ा उसका स्मॉल पार्ट ले लिया, उसको उस नेट प्रॉफिट को रिटेन कर लिया। ओके, इसको दूसरा नाम है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अगर इस नाम से पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये मत बोला, ये नाम से हमको उन दोनों की पता लग रहा है, रिटेन अर्निंग एंड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट को दोबारा से प्लग बैक करना। ओके, रिटेन अर्निंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट, रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर, और उसको दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसको री इन्वेस्ट करना बिजनेस में। ओके, रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर एंड री इन्वेस्टिंग द सेम इन बिजनेस, मतलब कि नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का ईयर का जो बचा उसको आपने दोबारा से रिटेन कर लिया एंड उसको दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। फिर जो उसका दोबारा से नेट प्रॉफिट आएगा उसको आपने दोबारा से लिया एंड दोबारा से आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। ओके, फिर जो उसका नेट प्रॉफिट आया फिर आपने उसमें से पार्ट ले लिया उसका थोड़ा सा एंड दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ये होता है बार बार रिटेन अर्निंग्स, दोबारा से उसी चीज़ को इन्वेस्ट करना। टू कीप समथिंग एंड नॉट टू लूज, रिटेन का मीनिंग यही होता है। दिस सोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग। अब हम सोर्सेज पढ़ रहे हैं कि कहाँ से जॉइंट स्टॉक कंपनी को फाइनेंस मिल सकता है। हम ये सारे सोर्सेज तो पढ़ रहे हैं, इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर, ये सब इसके सोर्स ही तो है कि कहाँ से इसको फाइनेंस मिल सकता है। तो एक रिटेन अर्निंग भी एक सोर्स ही है जहाँ से कंपनी को फाइनेंस मिल सकता है। कहाँ से? खुद से उसको फाइनेंस मिल सकता है। यस, खुद से उसको फाइनेंस मिल सकता है, ये भी एक सोर्स है। इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, इसको खुद से मिल सकता है। दिस सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग as it is an internal method of finance। This source is also called self-financing as it is an internal method of finance। वो सारे एक्सटर्नल हैं लेकिन ये हम खुद से ले रहे हैं तो ये इंटरनल मेथड है ऑफ फाइनेंस। रिटेन अर्निंग्स आर अ पॉपुलर सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर बिज़नेस को बढ़ाना है या फिर उसको मॉडर्नाइजेशन करना है तो ये बेस्ट सोर्स है ऑफ कैपिटल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।